हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे होंगे। मेरे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी दमदार होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में। मेरे बच्चों, मैं बता दूं, इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम को देखने को मिलता है, इसीलिए ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी खास होने वाली है। मेरे बच्चों, आज की वीडियो पर मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है मेरे बच्चों। और मैं आपको एक बात बता दूं मेरे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है आपके एग्जाम में आने वाली है 100%, और इस वीडियो से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको दावा के साथ कहता हूं। बस आप विश्वास करके हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको यकीन हो जाएगा जब आपको बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन मिलेगा इकोनॉमिक्स का, आपको यूएस क्लास के सारे वीडियो आप जो कर रहे हैं इसी से आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दावा ठोक के कहता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे बच्चों, आप देख सकते हैं आज की जो क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या है मेरे बच्चों, चैप्टर नाम अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इससे जो फर्स्ट प्रश्न आपका 2023-2022 में पूछे गए हैं, क्या लिखा हुआ है? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? यानी इसका कथन है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने कहा था? मेरे बच्चों, लिखा हुआ अल्फ्रेड मार्शल ने, केन्स ने, या पिगू ने, या रेगनर नर्सर ने? किसने किया था मेरे बच्चों? राइट ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, रेगनर नर्सर ने। किसने कहा था? रेगनर नर्सर ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 2023-22। मेरे बच्चों, मैं बता दूं ये सारे प्रश्न 2000 मेरे बच्चों कब से 2000 आपका मेरे बच्चों 2009 से लेकर कब तक? 2009 से लेकर 2025 के बीच जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारा प्रश्न इस वीडियो पर ऐड किया गया है, इसीलिए सारे वीडियो को आपको देखना है लास्ट तक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास का रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? 2023-2022 में प्रश्न छपा गया, आप देख सकते हैं। आपसे पूछ रहा है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के काल में जारी हुआ था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह। किसके मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल में। किसका मेरे बच्चों? बोलिएगा मेरे साथ, अटल बिहारी वाजपेयी। और एक बात मैं बता दूं मेरे बच्चों, जितने भी छात्र वीडियो पर देख रहे हैं, आपको कमेंट नेसेसरी करना है। आपको जो भी उत्तर याद हो, आपको लगे कि इसका जो भी प्रश्न आपको या इसका सही होगा उत्तर, उसको कमेंट करना है। बाद में अपना स्कोर जरूर बताना है, आपका कितना स्कोर हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, कितना नंबर आप लाए आप कमेंट में बताइएगा। टोटल जितना आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं लगभग 62 के आसपास क्वेश्चन होगी, सारा क्वेश्चन में आपका कितना सही उत्तर हुआ इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 2023 में प्रश्न छपा है, 2021 में छपा है, 2019, 2011। इससे ज्यादा प्रूफ मैं क्या दिखाऊं मेरे बच्चों? यही प्रश्न आपके 2026 में छपने वाला है, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है मेरे बच्चों, यानी यूएस क्लास का ये वादा है मेरे बच्चों, यूएस क्लास का। किसका मेरे बच्चों? यूएस क्लास का। इसीलिए इसी खुशी में मेरे बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए क्या है मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? इसका राइट ऑप्शन होगा 15 मार्च 1950 या 15 सितंबर 1950 या 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मेरे बच्चों? फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, योजना आयोग का नाम बदल के कौन आयोग बनाया गया है? कब बनाया गया है? किस प्रधानमंत्री के काल में बनाया गया है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में भर दीजिए इस बात को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बोलिए प्यारे बच्चों, किसने कहा था? 2023-2019 में प्रश्न छपा गया। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है मेरे बच्चों इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? फटाफट बताइएगा मेरे बच्चों। राइट ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा मेरे बच्चों? बी होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था मेरे बच्चों, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं, इसलिए पहले बिहार का विकास करना है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, कृषि विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? यानी कृषि का विकास करना, कृषि के लिए नए नए स्कीम लगाना, ये किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है पहली या दूसरी या तीसरी
या पांचवी? फटाफट बताइएगा क्या होगा मेरे बच्चों राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा करेक्ट। पहली में इसके लिए क्या क्या था, विकास के लिए पंचवर्षीय योजना में क्या क्या था, मुख्य उद्देश्य के रूप में इस चीज को किया था मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास का जो रिपोर्ट प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? WTO द्वारा, WHO द्वारा, या UNDP द्वारा, या ILOP द्वारा? UNDP का फुल फॉर्म क्या होगा? WT का फुल फॉर्म क्या होगा? WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? या ILO का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग कमेंट में इसको लिखेंगे। इसका राइट ऑप्शन होगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी UNDP। क्या होगा मेरे बच्चों? UNDP। इसका फुल फॉर्म सभी लोग क्या करना है मेरे बच्चों? कमेंट में लिखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? मनरेगा बताइए मेरे बच्चों, किस कार्यक्रम जो है शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। कहां से हुई थी मेरे बच्चों? फटाफट बताइए। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। कहां से मेरे बच्चों? आंध्र प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितनी कैलोरी की निर्धारित की गई है? 2023 में ही प्रश्न पूछा गया। 2100 कैलोरी, 2200, 2400 या 2600? कितना मेरे बच्चों फटाफट बताइए। 2400 कैलोरी आपके क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों? जो न्यूनतम निर्धारित किया गया था वो गरीबी रेखा के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, दमदार प्रश्न। इस प्रश्न को सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चों। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। आप यहां देखिए मेरे बच्चों 2022, 21, 19, 18 में मॉडल सेट में 17, 14 यानी 2026 में छपेगा मेरे बच्चों। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए मेरे बच्चों, छपेगा। निम्नलिखित में किसको प्राथमिक क्षेत्र में भी कहा जाता है? बताइए निम्नलिखित किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, या कृषि क्षेत्र, या औद्योगिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा मेरे बच्चों? आपने पढ़ा होगा मेरे बच्चों, हमने आपको पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को क्या कहता है? प्राथमिक क्षेत्र। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसीलिए सारे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा ही 100%। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, भारत में नीति आयोग की स्थापना फटाफट बताइए। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी मेरे बच्चों? फटाफट बताइए कब हुई थी? जनवरी 1915 में, जनवरी 1916 में, फरवरी 1917, फरवरी 2018? फटाफट बताइए किसमें हुई थी मेरे बच्चों? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा जनवरी 2015। क्या होगा मेरे बच्चों? जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन है मेरे बच्चों? ऊर्जा है, शिक्षा है, या यातायात है, या संचार है? कौन है मेरे बच्चों? फटाफट बताइए कौन है? फटाफट इसका जवाब दीजिए मेरे बच्चों। ऑप्शन ए क्या होगा? ऊर्जा, या ऑप्शन बी शिक्षा, या ऑप्शन सी है यातायात संचार? क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा शिक्षा। क्या मेरे बच्चों? शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया जो है वो शामिल नहीं है? फटाफट बताइए। कृषि, या खनन, या पशुपालन मेरे बच्चों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी नहीं? शामिल है, क्रिया शामिल नहीं मेरे बच्चों, शामिल है। कौन कौन है? कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में, पशुपालन भी किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? डी, यानी उपरोक्त में सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है मेरे बच्चों? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है मेरे बच्चों? निजी लाभ कमाना, या मूल्य तंत्र होना, या सामाजिक कल्याण होना, या संसाधनों का निजी समिति होना? आपने पढ़ा होगा मेरे बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसा होता है? सामाजिक कल्याण के लिए, नहीं समाज के सभी वर्ग का समान अधिकार होना चाहिए। सभी को समान मतलब एक तरह से सभी का क्या होना चाहिए? कानून में नियंत्रण होनी चाहिए। कोई भी जाति के आधार पर या आर्थिक के आधार पर, आर्थिक मतलब कोई गरीब है तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं, पूरे समाज के लोग का कल्याण के यानी उसकी अच्छाई हो, उनके मतलब जो भी परेशानी हो, दिक्कत हो, उन परेशानियों को क्या हो मेरे बच्चा? उनका हल हो, उनका समाधान हो, उनके साथ अच्छा हो, उनका अगर परेशानी हो उन परेशानियों को दूर किया जाए। यानी सामाजिक कल्याण के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण होता है वो क्या था? समाज पर ज्यादातर ध्यान था, समाज के सभी वर्गों के लिए एक जैसा व्यवहार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, भारत
के सकल घरेलू, क्या पूछ रहा है बच्चों, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत में जो सकल घरेलू है प्यारे बच्चों यानी जीडीपी, उसमें सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान है, ये पूछ रहा है आपसे। किसका है प्यारे बच्चों, कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र, क्या होगा, विनिर्माण क्षेत्र होगा या सेवा क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या कृषि। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा प्यारे बच्चों किसका होगा, सेवा क्षेत्र। किसका प्यारे बच्चों, सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा क्या है, योगदान है, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, फटाफट सभी प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे, तो ज्यादा तो स्पीड नहीं हो रही है बोलने का, आप बताएंगे फिर बच्चों कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए मेरे बच्चों, इसका जवाब दीजिए, इंतजार है आपके जवाब का। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा, आर्थिक वृद्धि। क्या होती है मेरे बच्चों, आर्थिक वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया, बताइए। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, ये आपसे पूछ रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थीय, फटाफट बताइए प्यारे बच्चों, किसमें प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, उस प्रश्न को देखने वाले हैं। संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए विकास का प्रयोग प्यारे बच्चों किया जाता है। 2022 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है प्यारे बच्चों, संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह या नेविगेशन उपग्रह या ध्रुवीय उपग्रह। क्या होगा प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए इस प्रश्न का, देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट किया है। फटाफट बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या होगा इस प्रश्न का राइट उत्तर, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सुदूर संवेदी उपग्रह। क्या होगा प्यारे बच्चों, सुदूर संवेदी उपग्रह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल, फटाफट इसका फोटो खींच लीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2021, 2020, 2018, 2015 यानी 2026 में। कब प्यारे बच्चों, 2026 एग्जाम फरवरी में ये प्रश्न आपका छपेगा प्यारे बच्चों। फटाफट 29 फरवरी का जो एग्जाम होने वाली है उसमें छपेगा। फटाफट क्या होगा प्यारे बच्चों, पंजाब होगा, केरल होगा, बिहार होगा, दिल्ली। यानी आप जिस राज्य में रहते हो, बिहार बोर्ड के बच्चे, यानी आपको अभी बहुत ही क्या करना है, अपने राज्य के लिए बहुत कार्य करना है। अपने राज्य को बहुत सारे चीजों में आपको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तब आप पिछड़े राज्य नहीं कहा जाइएगा। चलिए बिहार होगा इसका राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, ये आपसे पूछ रहा है। पूंजीवादी है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है या आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था है या आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। फटाफट बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है प्यारे बच्चों, मिश्रित अवस्था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक। ऑप्शन है वित्त है, शिक्षा है या स्वास्थ्य है या नागरिक सेवा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, वित्त होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा, वित्त। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कौन थे प्यारे बच्चों, आपसे पूछ रहा है। मेराजदाई था या लाल बहादुर शास्त्री था या पंडित नेहरू था या राजीव गांधी था। कौन था प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए कौन था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य होता है, मनोरंजन या समाज सेवा या पुरस्कार या जीविका उपार्जन। क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी डी होगा, राइट ऑप्शन, जीविका अर्जन होता है। क्या होता है, जीविका उपार्जन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, आर्थिक विकास संबंधित है। 2021 में ये प्रश्न छपा है, किससे होता है, गुणात्मक परिवर्तन से या परिमाणात्मक परिवर्तन से या ऑप्शन ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका,
गुणात्मक परिवर्तन से भी होता है और परिणात्मक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा करेक्ट होगा। ए बी दोनों क्या होगा फिर बच्चों, ए बी दोनों होगा फिर बच्चों। एक इन्फॉर्मेशन देना था फिर बच्चों, एक आपको इन्फॉर्मेशन देना था, क्या देना था, अगर अभी तक आप हमारे सुपर कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो फिर बच्चों आप अभी तक हमारे सुपर कोर्स में किसमें फिर बच्चों, सुपर कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, फ्री में है फिर बच्चों, फ्री में। नोट कीजिएगा नंबर 6207288321, इसमें आपको नोट करना है और आपको सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज या कॉल करके बोलना है कि हमको सुपर कोर्स में ज्वाइन होना है, फिर बच्चों आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं यूट्यूब में उसका आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, उसका आपको टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो मिलेगा, सारा चीज आपको नोट वगैरह मिल जाएगा। आपको घबराना नहीं, फ्री में आपको यूट्यूब में यूज क्लास फ्री में सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई करवाएगा, गारंटी कहते हैं फिर बच्चों। फ्री ऐसा वैसा कोर्स नहीं फिर बच्चों, मैं बता दूं हर बच्चे का सपना हो जाना चाहिए 450 पार और बिहार टॉपर, एक भी बच्चा नहीं छोटे इस नंबर से। ये क्या हुआ, आपका मिनिमम मैक्सिमम आप टॉपर करो, ये हमारी सपना है फिर बच्चों। हमारी ये क्या है, एक सपना है, इस सपना को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना होगा हमारे साथ। चलिए फिर बच्चों अगला प्रश्न देखने वाले हैं, और मैं एक बात और इन्फॉर्मेशन देता हूं, अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से ज्वाइन होना चाहते हैं, स्कॉलर्स जर्नी पूर्णिया, मोबाइल नंबर ये नोट कर लीजिएगा, जहां आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी आपको सुविधा के साथ करवाई जाती है। फुल्ली एसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, उसके बाद आपको लाइब्रेरी सुविधा और आपके अलग अलग शिक्षक के द्वारा, अलग अलग टीचरों के द्वारा आपको हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। डेली आपका डाउट क्लास होती है। उसके बाद फिर बच्चों मैं आपको बता दूं मंथली और वीकली टेस्ट होती है, सबका परिणाम आपको अगले दिन मिल जाता है। ये सारी सुविधा अगर आप चाहते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर तो ज्वाइन हो जाइए। जो अगर आप पूर्णिया जिला में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं एक बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करना तो स्कॉलर जर्नी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए। अगर आप दूर से हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं आने का, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको वही सुविधा आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी। चलिए अगला वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, सॉरी बोले अगला क्वेश्चन जो है फिर बच्चों उसको देखते हैं। फिर बच्चों क्या है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। क्या लिखा, आर्थिक स्वतंत्रता या उत्पादन कुशलता या अधिकतम लाभ अर्जन या लोक कल्याण। कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो बल दिया जाता है किस पर दिया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता पर या उत्पादन कुशलता पर या अधिकतम लाभ अर्जन करने में, अधिकतम क्या होता है मुनाफा कमाना, या लोक कल्याण। फिर बच्चों लोक कल्याण पर ज्यादा ध्यान जाता है, लोगों का कैसे कल्याण हो, लोगों का कैसे भलाई हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोगों के प्रति क्या होते फिर बच्चों, सहानुभूति दिखाई देती, लोग कैसे मतलब परेशान है या उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार कैसी करनी है, उसकी बेरोजगारी कैसी खत्म करना है, ये सारा चीज आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ये नहीं कि कैसे ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। ठीक है फिर बच्चों, चलिए आपने पढ़ा होगा फिर बच्चों समाजवाद या समयवाद चैप्टर नंबर 2 इतिहास का, उसमें क्या सबसे ज्यादा बल दिया जाता है लोगों पर। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकतम संगलन है फिर बच्चों, कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में। विकासशील जो देश है फिर बच्चों, जो प्रगति की ओर जा रहा है, उसका जो है ज्यादातर जनसंख्या क्या होता है, अधिकतम कृषि पर निर्भर है, यानी कृषि क्षेत्र पर। प्रश्न 2021 में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, संभावत है कि आपका 2026 में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था। फिर बच्चों फटाफट बताइए, जो नरेगा है वो कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा, मनमोहन सिंह या मोरारजी देसाई का या मुरली मनोहर जोशी का। अगला ऑप्शन है महात्मा गांधी का। फिर बच्चों महात्मा गांधी का, आपको पता होगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, महात्मा गांधी। क्या होगा फिर बच्चों, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, राइट ऑप्शन क्या होगा, मनरेगा। आप देखे होंगे उसमें मनरेगा में जो है जहां भी मनरेगा के तहत काम करवाई जाती है फिर बच्चों क्या होता है, उस बोर्ड में महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ रहता है, यानी महात्मा गांधी के साथ इसमें जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी हमने यहाँ पर पढ़ाया है 2019, 2018, 2014 में प्रश्न पूछा गया, आपको पता होगा भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका में, रूस में कैसा है, यह बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा रूस में कैसा अर्थव्यवस्था है आपको बताना है, अमेरिका में कैसा है आपको बताना है। फिर बच्चों जल्दी से आपको कमेंट करना है ये तीनों के बारे में। भारत में तो पता चल ही गया कैसा है,
मिश्रित। रूस में कैसा है इसके बारे में बताना है, अमेरिका में कैसा है। चलिए, राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1951 में, 1952 में, 1954 में या 1956 में? फटाफट बताइए क्या होगा फिर बच्चों इसका राइट ऑप्शन। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आप उम्मीद करते हैं कि कमेंट कर दिए होंगे। इसका राइट ऑप्शन 1952 में राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था मेरे बच्चों? 1952 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी, कब हुई थी मेरे बच्चों? 1988 में, 1989 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में? किसमें मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा, 1989 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले। सारा प्रश्न इंपोर्टेंट है मेरे बच्चों। थोड़ा सा समस्या है हमारे पैरों में, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा आपके साथ चल नहीं पा रहा हूं, इसीलिए आप दिक्कत नहीं लें, हर संभव मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जैसे हो मेरे बच्चों, बस आप हमें क्या देंगे? बस आप हमें प्यार मोहब्बत दीजिए, बस यही हम चाहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? बोर्ड एग्जाम में हमारी जो सपना है उसको पूरा करना होगा, आपको टॉपर करना होगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था है, किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं? बताइए मेरे बच्चों। ऑप्शन है प्रोफेसर अमृत सेन या इकबाल यूनुस साहब। अगला है प्रश्न मेरे बच्चों, प्रोफेसर यूनुस साहब या मोहम्मद शफीक यूनुस? क्या होगा मेरे बच्चों इसका राइट ऑप्शन? फटाफट बताइएगा क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि इसका कमेंट आप लोग कर चुके होंगे फिर बच्चों। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब। क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब। क्या होगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार आपसे पूछे जाता है। नीति आयोग, युक्त आयोग या राज्य आयोग या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। किसको? नीति आयोग बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। जिस देश की राष्ट्र आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है फिर बच्चों? फटाफट बताइएगा। 2018 में फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग में भी पूछा गया, 2017 में। फटाफट बताइए क्या कहा जाता है? जिस देश का राष्ट्र आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? अविकसितशील कहता है या विकास विकसित कहा जाता है या अर्ध विकसित कहता है या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी विकसित कहा जाता है फिर बच्चों। क्या कहा जाता है? विकसित कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है फिर बच्चों, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? कौन होते हैं फिर बच्चों? फटाफट बताइए। प्रधानमंत्री होते हैं या योजना मंत्री होते हैं या राष्ट्रपति या तो इनमें से कोई? कौन होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष? फिर बच्चों प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो भी इसका क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं फिर बच्चों नीति आयोग का। यानी अभी योजना आयोग के किस नाम से? नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। चलिए किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, काफी इंपोर्टेंट सवाल। फटाफट सेवा क्षेत्र को मेरे बच्चों या कृषि क्षेत्र को या औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए क्या होगा मेरे बच्चों? कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? द्वितीयक। और सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? फटाफट बताइए। कृषि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक। सेवा को तृतीय। उद्योग यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट, उद्योग को क्या कहेगा? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा ये तीनों में एक न एक सवाल आपको 100% टकराने वाला है। बिहार की जीवन यापन का मुख्य उद्देश्य का साधन क्या है फिर बच्चों? बिहारी जो है, बिहार के जो लोग हैं उसका जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है या उद्योग है या व्यापार है या इनमें से सभी है? क्या होगा फिर बच्चों? फटाफट बताइए राइट ऑप्शन। मुख्य उद्देश्य उनका कृषि है फिर बच्चों। क्या है? खेती बाड़ी करना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, काफी इंपोर्टेंट है। इनमें कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि या बेरोजगारी या बीमा? अगला है ऑप्शन परिवहन। क्या होगा फिर बच्चों? कौन आर्थिक क्रिया नहीं है आपसे पूछ रहा है? फटाफट बताइए। आर्थिक क्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट होगा। क्या होगा फिर बच्चों? बी जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेरोजगारी। क्या फिर बच्चों? बेरोजगारी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? हमारे जो पड़ोसी देश है फिर बच्चों, इनमें से कौन सा जो है उनका अर्थ क्या है? प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।
नेपाल का या बांग्लादेश का या श्रीलंका का या पाकिस्तान, किसका प्रिय बच्चों? हमारे पड़ोसी देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति किसका है? श्रीलंका का प्रिय बच्चों। किसका है? श्रीलंका का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में कौन नवीकरण प्राकृतिक संसाधन, नवीकरण प्राकृतिक संसाधन काफी इंपोर्टेंट, नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? आप लोग जल्दी से बताइए प्रिय बच्चों, किसे कहते हैं? फटाफट बताइए। नवीकरण संसाधन वैसा संसाधन जिनको पुनः उपयोग किया जा सकता है, फटाफट बताइए। कोयला अनवीकरण, पेट्रोलियम अनवीकरण, गैस अनवीकरण, ये तीनों तो अनवीकरण ही नजर आ रहा। तो एक ही है भूमिगत जल, जो हमारी जल है, जो भूमि के नीचे भूमिगत जल क्या है? वो नवीकरण संसाधन है प्रिय बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, कितने हैं प्रिय बच्चों? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 3 है। कितने हैं प्रिय बच्चों? 3 है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्रिय बच्चों? 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन बताइए प्रिय बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी क्या होगा? ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से सभी है प्रिय बच्चों। क्या है? कोयला भी है, पेट्रोलियम भी, विद्युत, इससे सबसे क्या है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, इनमें से कौन सा देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था? बताइए किस में प्रिय बच्चों? फटाफट बताइए किस में है प्रिय बच्चों? फटाफट फटाफट बच्चों, फटाफट बच्चों, फटाफट बताइए। जापान प्रिय बच्चों, रूस होगा इसका राइट ऑप्शन। क्या होगा? रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसा है प्रिय बच्चों? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने, पहला समाजवाद अपने देश में स्थापित करने वाला देश यही है, रूस है प्रिय बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है प्रिय बच्चों? अमेरिका है, श्रीलंका है, भारत है, इंडोनेशिया। कौन है प्रिय बच्चों? आपके अमेरिका। कौन है प्रिय बच्चों? अमेरिका देश। किसने है प्रिय बच्चों? अमेरिका। अमेरिका प्रिय बच्चों, काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्रिय बच्चों। 62 प्रश्न मैं इस चैप्टर से करा रहा हूं प्रिय बच्चों। इस चैप्टर नंबर 1 का यानी अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के जो चैप्टर 1 से जो प्रश्न है 62 क्वेश्चन है फिर बच्चों। गारंटी कहते हैं कि इस 62 से भी इस चैप्टर में एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो बच्चे इस 62 प्रश्न को कर लिए, रट लिए, खा लिए, पी लिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए, गारंटी कहते हैं कि इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा वो आप कर लोगे। ये मेरा वादा है फिर बच्चों। क्या होगे? मुस्कुराते हुए करते हुए आओगे फिर बच्चों। समझे? चुन्नी मुन्नी मुस्कुराते हुए करते हुए आओगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? बताइए हमारा बिहार का स्थान क्या है प्रिय बच्चों? हमारा जो बिहार है उसका स्थान क्या है? ये हमारा बिहार है। इसमें सब्जी उत्पादन में हमारा बिहार का दूसरा नंबर आता है प्रिय बच्चों। दूसरा क्या होता है? दूसरा नंबर आता है, दूसरा स्थान। कितना प्रिय बच्चों? दूसरा स्थान। हमारा बिहार सब्जी उत्पादन में कितना स्थान में है? दूसरा स्थान में। चलिए विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताइए। 1980, 1983 में, 1985 में, 1990 में। फटाफट बताइए कब हुई थी प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका 1983 में। कब हुई थी प्रिय बच्चों? 1983 में। फटाफट बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या पूछ रहा है? जमशेदपुर में लौह इस्पात के कारखाना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है प्रिय बच्चों 1901, 1905, 1907, 1908। कब हुई थी? फटाफट बताइए कब हुई थी प्रिय बच्चों? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा इस प्रश्न का? 1900 कब होगी प्रिय बच्चों? 1907 में हुआ था। जमशेदपुर में लोहा इस्पात का कारखाना का स्थापना कब हुआ था? 1907 में। कब होगा प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर सी 1907 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था कब था प्रिय बच्चों? आपसे पूछ रहा है। 1950 से 55, 1951 से 56, ऑप्शन सी है 1952 से 27, 57, 1954 से 1959। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा। 1951 से 1956 के भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। कब है प्रिय बच्चों? भारत के प्रथम पंचवर्षीय काल का 1951 से। काफी इंपोर्टेंट सवाल, कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। 1951 से 1956 के कार्यकाल को क्या कहते हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहा जाता है। चलिए प्रिय बच्चों अब आपसे पूछ रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए प्रिय बच्चों। इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा प्रिय बच्चों। 2007 से लेकर 2012 के जो शासनकाल है वो क्या है? पंचवर्षीय योजना के शासनकाल के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला है प्रिय बच्चों, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? आपसे पूछ रहा है किस प्रकार का?
खाद्य फसल या व्यावसायिक फसल? फिर बच्चों क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। दोनों प्रकार की जो फसलें हैं बिहार में होती है, जो खाने वाले फसलें होते हैं वो भी होती है, और जो व्यापार के लिए व्यवसाय जो जिसको बेच के हम लोग क्या करते हैं जल्दी पैसा हो जाता है फिर बच्चों, जैसे मक्का वगैरह, जैसे पटसन पटवा वगैरह, जैसे मखाना वगैरह, ये सब क्या है फिर बच्चों व्यावसायिक फसलें के अंदर रहते हैं। खाद्य फसल में हम लोग क्या करते हैं, जो बच गेहूं हुआ चावल हुआ ये सब क्या होता है फिर खाने के लिए इनका फसल का उपयोग करते हैं, और व्यवसाय के लिए यानी जो हम व्यापार करने के लिए जैसे मक्का वगैरह अभी बिहार में और मखाना वगैरह का इनका, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारक क्या है? बिहार में जो आर्थिक पिछड़ेपन होता है, बिहार में आर्थिक पिछड़ापन, जो बिहार इतना पिछड़ा राज्य है, इनका कारण क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि यानी जनसंख्या को तेजी से बढ़ना, या कृषि पर अत्यधिक निर्भर यानी हम लोग ज्यादातर कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। अगला ऑप्शन को देखते हैं फिर बच्चों, उद्योग का कमी और बाढ़ और सुखाड़ का प्रकोप, यानी बाढ़ के कारण या सुखाड़ का प्रकोप क्या होता है, बाढ़ आ जाता है जिसके वजह से क्या होती है हमारी जो खेती वगैरह होती है कृषि वगैरह होती है उस पर भी दिक्कत होती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो प्रश्न होगा डी होगा करेक्ट ऑप्शन, बाढ़ के कारण, जनसंख्या के ज़्यादा बढ़ने के कारण। उसके बाद फिर बच्चों क्या है ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है फिर बच्चों, क्या बताया जा रहा है, कृषि पर ज़्यादातर हम लोग निर्भर रहते हैं, यानी ये तीनों ऑप्शन सही बता रहा है, इसीलिए हमारा जो राज्य है वो क्या है पिछड़ा कहलाता है। चलिए अगला है सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, क्या फिर बच्चों सम्यक विकास का प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से निम्न वर्ग से? ऑप्शन नंबर सी इनमें से सभी। क्या होगा फिर बच्चों, ये जो है उच्च और निम्न वर्ग दोनों होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा फिर बच्चों, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? 2021 में प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछ रहा है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधन या सामाजिक संसाधन या तकनीकी विकास या मानवीय संसाधन? क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा फिर बच्चों सामाजिक संस्था है। क्या होगी फिर बच्चों, सामाजिक संस्था है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या होगा? शिक्षा होगा, स्वास्थ्य सेवा होगा, यातायात एवं संचार होगी, या इनमें से सब कोई नहीं? क्या होगा फिर बच्चों, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या होगा फिर बच्चों, यातायात। क्या हो गया फिर बच्चों, यातायात होगी। क्या होगी फिर बच्चों, यातायात, यातायात एवं संचार। क्या होगी, यातायात एवं संचार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, आर्थिक समृद्धि का संबंध, आर्थिक समृद्धि का संबंध क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। अल्पकाल से होगा या दीर्घकाल से होगा, ये ए बी दोनों होगा। क्या होगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, दीर्घकाल से। क्या होगा फिर बच्चों, दीर्घकाल से होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? क्या होगा, राज्य आय या राजनीतिक स्वामित्व या प्रति व्यक्ति आय, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा फिर बच्चों, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय का। क्या होगा फिर बच्चों, प्रति व्यक्ति आय का। क्या होगा फिर बच्चों, प्रति व्यक्ति आय। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जीवन की भौतिक गुणात्मक सूचक है? क्या है, जीवन की भौतिक, क्या होगा फिर बच्चों, जीवन की भौतिक सूचक। फिर बच्चों क्या होगा, जीवन की भौतिक गुणात्मक सूचक होगा जीवन पर्यस्ता, या ऑप्शन नंबर शिशु मृत्यु दर, या मौलिक साक्षरता, या इनमें से सभी? क्या होगा फिर बच्चों, जीवन पर्यस्ता। क्या होगी, जीवन पर्यस्ता। चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित क्या है फिर बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है एटीएम प्रणाली से है, या कोर बैंकिंग प्रणाली से है फिर बच्चों, या बैंकिंग प्रणाली से है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है फिर बच्चों, एटीएम कार्ड जो है क्या है, बैंकिंग प्रणाली से है। क्या फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, बैंकिंग प्रणाली से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक विकास, या उत्पादन रोजगार सृजन करना, या निर्धारित निर्माण करना, या उपरोक्त सभी? क्या होगा फिर बच्चों, हमारा जो देश आज़ाद हुआ उसका मेन उद्देश्य क्या था, हमारी अर्थव्यवस्था
तीव्र आर्थिक विकास, ज़्यादा तेजी से हमारी जो अर्थव्यवस्था में विकास हो, या उत्पादन, जो रोजगार वगैरह है उसमें सृजन करना, रोजगार को बढ़ावा देना, निरुद्धात्मक निवारण करना, जो गरीबी है उसको दूर करना, ये सारे उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो, डी होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा प्रिय बच्चों? डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा प्रिय बच्चों? डी, उपरोक्त में सभी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। प्रश्न नंबर है आपका 59 है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र मिल जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसीलिए भारत कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका कैसा है? कमेंट करने कहे थे मेरे बच्चों, अमेरिका कैसा है, कैसा अर्थव्यवस्था है? और रूस कैसा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। रूस में क्या है मेरे बच्चों? साम्यवादी व्यवस्था है। क्या है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। और इसमें क्या है? निजी अर्थव्यवस्था है मेरे बच्चों, निजी। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है मेरे बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये सारा चीज है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बी सही होगा। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन और मत्स्य पालन आपको पता होगा, हमने आपको बताया है प्राथमिक क्षेत्र। क्या होगा प्रिय बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग वगैरह, तृतीय क्षेत्र में सेवा वगैरह, नौकरी वगैरह सरकारी। चलिए अगला है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्रिय बच्चों प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी संसाधन। मेरे बच्चों अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है प्राकृतिक संसाधन से भी होता है, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, सभी संसाधन मिलकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा करेक्ट होगा, इनमें से सभी। लास्ट ऑप्शन है मेरे बच्चों, क्या लिखा है? गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था? जो गरीबी है वो कैसा है? कैंसर रोग की, धीरे धीरे आदमी को अंदर से और क्या करती है बच्चों? गरीब बना दो। उसी तरह जिस तरह कैंसर बीमारी होता है, क्या होता है? आदमी को धीरे धीरे अंदर से उसका जो सेल है वो खत्म हो जाता है बच्चों, यानी वो किसी काम के लायक लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये किसकी कहावत है, किसकी कथन? अर्थशास्त्री कुजनेत का। किसने बच्चों? कुजनेत का कहना है। उम्मीद करते हैं कि आपका अर्थव्यवस्था का जो इस चैप्टर का जो भी एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप बना लिए होंगे। आप सभी मेरे बच्चों फटाफट ईमानदारी के साथ आप बताएंगे आपका टोटल 62 में मेरे बच्चों 62 में कितना नंबर आया? 62 में मेरे बच्चों 62 में कितना नंबर लाए? फटाफट बताइए कितना आया 62 में? 30 आया, 50 आया, 45 आया, या आप कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 62 में 62 लाए होंगे? बताइए फटाफट, आप अपना कमेंट जरूर करेंगे। और प्यारे बच्चों अगर आपको याद नहीं हुआ तो इसको आपको दोबारा देखना है, तीसरा बार देखना है, जैसे देखना है इस चैप्टर को क्लियर करके नोट बना लीजिएगा। और इसका सारा चीज आपको हमारे जो सुपर कोर्स है प्यारे बच्चों उसको ज्वाइन करने के बाद आपको मिल जाएगा, सारा PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो ये वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद फिर आप पढ़ेंगे इसका जो सेकेंड चैप्टर है, फिर इनका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखेंगे। फिर इसी तरह हम लोग मजे में क्लास करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अपना परचम लहराएंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।